हमें चॉकलेट तो बहुत पसंद है, पर ये बनता कैसे है और इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज़ फूड और फूड के पीछे जो साइंस होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज हम चॉकलेट्स के बारे में बात करेंगे कि ये बनता कैसे है और इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। अब चॉकलेट जो है वो कोकोआ बीन से आता है और कोकोआ बीन आता है कोकोआ ट्री के फ्रूट से। इस ट्री का नाम होता है थियोब्रामा कोकोआ। इसके मेनली 3 वैरायटीज होते हैं। पहला है क्रियोलो, दूसरा है फॉरेस्टेरो और तीसरा है त्रिनेतारियो। अगर आप कोकोआ फ्रूट को कट करेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब पहला प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस कोकोआ सीड को उसके वाइट फ्लैश के साथ ही फर्मेंट करना शुरू करते हैं एक रूम के अंदर। फर्मेंटेशन से प्रोसेस से ही इसको एक चॉकलेट का फ्लेवर आता है। दूसरा स्टेप होता है सन ड्राइंग का। अब ये जो सीड्स है जो फर्मेंट हो चुके हैं, इन फर्मेंटेड सीड्स को लेके जाके सन ड्राई करते हैं लगभग 1 से लेकर 2 हफ्ते तक। इससे इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो टोटली एवापोरेट हो जाता है और ओनली बहुत कम मॉइस्चर रहता है, यूजुअली 7% मॉइस्चर रहता है, जिससे कि इस पे ये जल्दी खराब नहीं होते और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक नहीं करते। अब जो तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। एक बार सन ड्राई करने के बाद इसको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या फिर किसी कंपनी में भेज देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको पहले रोस्ट करते हैं। जैसे कॉफ़ी कॉफ़ी की बीन्स को हम रोस्ट करते हैं, वैसे ही इनको रोस्ट करते हैं लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक, 121 डिग्री सेल्सियस से लेकर 175 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर के बीच में इसमें माइलाइट रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। अगर आप माइलाइट रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, ऊपर ये आई बटन दबाइए। अब माइलाइट रिएक्शन से इसको फ्लेवर्स और इसका कलर भी डेवलप होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप है ग्राइंडिंग का। एक बार ये रोस्ट हो जाए, इसके ऊपर जो शेल होता है, हार्ड शेल, वो लूज हो जाता है। ग्राइंडिंग के प्रोसेस में इस हार्ड शेल को हम अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं कोकोआ निप्स। अब जो कोकोआ सीड होता है उसके अंदर यूजुअली 50 से 55% तक फैट होता है और कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अब ग्राइंडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों को ग्राइंड करके मिक्स कर लेते हैं। एक बार ये जो कोकोआ निप्स आ गए, उसको अगर आप और ग्राइंड करेंगे, इससे हमें एक डार्क सिरप मिलता है जिसे हम कहते हैं चॉकलेट लिकर। ये बहुत ही ज़्यादा बिटर होता है और बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इसमें जो एसिडिटी कम करने के लिए या बिटरनेस कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं। पर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है शुगर, मिल्क या फिर मिल्क सॉलिड्स, एमल्सिफायर्स और वेनिला। अब चॉकलेट मेनली 3 तरह का होता है: डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में चॉकलेट लिकर, कोकोआ बटर या फिर कोकोआ फैट, शुगर और एमल्सिफायर्स और वेनिला यूज़ करते हैं। जो मिल्क चॉकलेट में, इसमें ऑलमोस्ट सेम यूज़ करते हैं जो डार्क चॉकलेट में यूज़ करते हैं, पर इसमें मिल्क या फिर मिल्क सॉलिड्स यूज़ करते हैं। जो तीसरा है वाइट चॉकलेट, उसमें बिल्कुल भी चॉकलेट लिकर यूज़ नहीं करते और इसमें सिर्फ कोकोआ बटर होता है और मिल्क सॉलिड्स। इसकी वजह से कई कंट्रियाँ इसे असली चॉकलेट मानती ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉन्चिंग का। कॉन्चिंग का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और हमें ये मेक श्योर करना होता है कि ये स्प्लिट ना हो जाए और ये एक ही तरह कंबाइंड रहे। इसके लिए इसे 8 घंटे से लेकर 5 दिन तक 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे मिक्स करते हैं ताकि ये पूरा यूनिफॉर्म हो जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग स्टेप अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, इससे अलग अलग चॉकलेट को उसका एक डिफरेंट टेक्सचर मिलता है। अब जो कोकोआ बटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म शेप में होता है चॉकलेट में। जो कोकोआ फैट होता है बहुत ही ज़्यादा इवनली स्प्रेड यूनिफॉर्म शेप में होता है। अब इससे क्या होता है, ये क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, यूजुअली 6 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स। इनके नाम 1 2 3 4 5 6 और ये अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। पहला जो क्रिस्टल है वो मेल्ट होता है 17 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा क्रिस्टल मेल्ट होता है 21 डिग्री सेल्सियस के। तीसरा टाइप का क्रिस्टल मेल्ट होता है 26 डिग्री सेल्सियस पे। चौथे टाइप का मेल्ट होता है 28 डिग्री सेल्सियस पे। पांचवे टाइप का मेल्ट होता है 34 डिग्री सेल्सियस पे और छठे टाइप का मेल्ट होता है 38 डिग्री सेल्सियस पे।
अब इसमें जो बेस्ट टाइप का क्रिस्टल है वो है पांचवे टाइप का, जो मेल्ट होता है 35 डिग्री सेल्सियस पे। जो चॉकलेट फिफ्थ तरह के क्रिस्टल से बना हुआ होता है उसमें परफेक्ट स्नैप होती है, उसका फिनिश और उसका लुक बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ग्लॉसी होता है। और ये अगर आप अपने मुंह में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। चॉकलेट के कई वैरायटीज होते हैं। पहला वैरायटी है कुवेचा चॉकलेट। ये कुवेचा चॉकलेट यूजुअली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर कोकोआ बटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, 30 से लेकर 35% तक। और इसमें कोकोआ सॉलिड का परसेंटेज 80 to 85% होता है, इसलिए आपको ये हाई एंड रेस्टोरेंट्स और कैफ़े में ही मिलेगा। दूसरे टाइप का चॉकलेट होता है, इसे हम कहते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में शुगर और कोकोआ सॉलिड्स होते हैं, और कोकोआ सॉलिड्स लगभग हाईएस्ट जा सकता है 99% तक। और इसे हम यूजुअली खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब तीसरा टाइप का चॉकलेट होता है, इसे हम कहते हैं बिटर चॉकलेट। इस चॉकलेट में बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करते, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बिटर होता है। इसको हम बेकिंग में या फिर किसी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। जो चौथे टाइप का चॉकलेट है वो है कंपाउंड चॉकलेट। कंपाउंड चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा चीप होता है बाकी सबके मुकाबले, क्योंकि इसमें ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल या फिर वेजिटेबल फैट्स कोको बटर को निकाल के, और कोकोआ सॉलिड्स के जगह पे हम इसमें ऐड करते हैं कोकोआ पाउडर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा चीप बन जाता है। और होम बेकर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है और ये इनमें पॉपुलर भी है। जो पांचवा टाइप का चॉकलेट है वो है कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर यूजुअली जो कोकोआ लिकर है उसमें से बनता है। कोकोआ लिकर में से कोकोआ बटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो रिमेनिंग है उसे ड्राई करके पाउडर के फॉर्म में पैक करते हैं। अब ये पैकेजिंग यूजुअली दो तरह का होता है, एक है नेचुरल और दूसरा है डच प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में ये जो पाउडर कोकोआ पाउडर है ये लाइट होता है और इसमें एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो डच प्रोसेस्ड है, ये इस टाइप का जो कोको पाउडर है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है और ये आपकी रेसिपीज़ को बहुत ही ज़्यादा डार्क बनाएगा। और इसमें एसिडिक कंटेंट भी बहुत कम रहता है, प्लस इसका जो शेल्फ लाइफ है ये यूजुअली ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही हर रोज़ फूड और फूड के पीछे जो साइंस है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। धन्यवाद।